BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सामने जगह छोड़ देना, अभी कुछ कुछ एक एक लाइन लिखनी है। फिर है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। फिर है सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल। फिर है असम राइफल्स, असम राइफल्स, असम राइफल्स। हो गया। BSF जो है मेनली पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर, है ना। ITBP अगर देखोगे तो चाइना बॉर्डर। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल तुम्हारा नेपाल और भूटान। असम राइफल्स देखोगे तुम्हारा म्यांमार वाला एरिया। ये जितने, ये जितने, ये सब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ। उसके अलावा जो बहुत सेंसिटिव जोन है जैसे कि LOC, LAC, तो कौन देखता है? इंडियन आर्मी। ठीक। हाँ, डिफेंस डिफेंस। ये CAPF वाले जितने हैं ना, आर्म्ड पुलिस फोर्स वाले, ये सब MHA, बाकी ये। और एक बात और ध्यान रखना, बस यही मेरे को एक थोड़ी सी चीज थी। इसके अलावा जो कोस्टल गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड, है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये क्या देखते हैं? समुद्री सीमा, हाँ या ना। तो ये एक बात याद रखना, जो कि सिंपली मैं तुमको एक बात बता दे रहा हूं, केवल इंडियन कोस्ट गार्ड ही एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है, ये सब पैरामिलिट्री फोर्स कहलाती हैं, ठीक है। केवल एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इसको ध्यान रखना। ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सुन लो। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, ये सब MHA के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये भी पैरामिलिट्री है। इसका काम है समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, जैसे इन सबका काम है इधर पे थली सीमाओं का, ये जल सीमा के लिए, ठीक है। समझ आया। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। जो बहुत सेंसिटिव जोन है, केवल वहीं पे हम लगाते हैं इंडियन आर्मी हमारी। NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर, हाँ, ये वाला रिस्पांस फोर्स, MHA, MHA। असल में क्या हुआ ना, CRPF की, CAPF की और CRPF की कितनी बटालियन तो मिला के NDRF बना है, ऐसा। हो गया। फोर्सेस क्लियर है। ठीक। अब अगर तुमसे कसम से मैं पूछ बताऊं, अगर तुमसे पूछ ले ना गलती से भी, हालांकि पूछेगा नहीं, बाकी बहुत कम चांस, बट अगर ये पूछ ले कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें इंटेलिजेंस में, तो बात याद रखना, जुरिस्डिक्शन, ओवरलैपिंग, हिंड्रेंस, उसके अलावा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग। अब जो जो और डाल सको तुम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सकती है ना, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, बेटर वेपन्स हो सकते हैं, बेटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, ये सब चीजें तुम लिख सकते हो। डन।
रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, वही मतलब टेक का ही ज्यादा रोल काल है इसमें।